डॉक्टर अनूप जी इसी कड़ी में 2 मिनट के लिए आइए। आपने जनगण मन अधिनायक जय सुना होगा, जो जाट पंचम की स्तुति में गाया गया हुआ है, हमारा राष्ट्रगान है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इस जनगण मन के अधिनायक अन्ना हजारे हैं, न कि कोई जाट पंचम। वो अन्ना हजारे जो जवानी में दुश्मन से लड़े और अब जीवन के उत्तरार्ध में अपनों से लड़ रहे हैं। इस मंच पे आज आजमगढ़ के लिए गौरव का दिन है कि दो महान विभूतियां, एक अतीत और एक वर्तमान, एक साथ इस जगह मौजूद हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है। एक जिसने हमारे जंग आजादी से लड़ी और दूसरा जिसने आजादी का मतलब समझाया। वो अन्ना हजारे हमारे बीच में हैं आज। मैं सैल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को, उस जज्बे को जो 1947 से लेकर के आज तक हमारी सेना सीमाओं की रक्षा कर रही है, जो उत्तराखंड में 2 रस्सियों पे लेट करके बच्चों को दरिया के ऊपर से निकालती है और रिटायरमेंट के बाद देश को बचाने निकल पड़ती है। मैं सैल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को। बात भ्रष्टाचार की थी। सन 2005 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 62% भारतीय किसी न किसी रूप में रिश्वत या फिर प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने काम सरकारी अफसर निकालते हैं। 20 करोड़ रुपए की घूस सन 2008 में इसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार ऑफिसों में बांटी। लेकिन अगर देखें और दूसरा पक्ष कि घोटालों का क्या हुआ, सन 1990 से एक्सपोनेंशियल रफ्तार से घोटाले बढ़े हैं इंडिया में। 1989-90 के बोफोर्स घोटाले जो कि 64 करोड़ का था, अगर उसके बाद हम गिनती गिने, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, शेयर बाजार घोटाला, सत्यम घोटाला, स्टैम्प पेपर घोटाला, मैं छोटे मोटे की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ताज घोटाला और पुलिस भर्ती घोटाले की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अनाज घोटाला और अब लेटेस्ट हमारा कोयला खदान आवंटन घोटाला। 65 करोड़ की घोटाला राशि बढ़ करके 192 करोड़ लाख रुपए की राशि में बदल चुकी है। अरे इतना तो हमें अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल राज किए, 1 लाख करोड़ रुपए लूटा और 64 साल हमारे अपनों ने हमारे ऊपर राज किया और 280 लाख करोड़ रुपए लूटा। ये उस देश की कहानी है जहां पे 10,000 रुपए घूस लेने पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्री को बर्खास्त किया था। उस देश की नींव है, ईमानदारी की वो नींव थी जब लाल बहादुर शास्त्री जी के एक बार कहने पे पूरा हिंदुस्तान पूरे 1 साल हर हफ्ते उपवास रखता था और हमने अमेरिका को झुकाया था। वो देश है ये। लेकिन उस नींव पे आज भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हो गई। 12 दिनों का अन्ना का फास्ट 12 दिन में हम और आप भूल गए, लेकिन फिर भी ये अन्ना निकले, ये जिद्दी ये मजबूर अन्ना निकले हम सबको अपने घर से बताने के लिए, जगाने के लिए कि निकलो बाहर। वो घूम घूम कर देशवासियों को बता रहे हैं कि वर्तमान चेहरे बदल देंगे तो व्यवस्था इस तरीके से नहीं बदलती है। अगर हम बदलाव का सामना करने के लिए उठ खड़े होंगे तब सब कुछ बदलता है। ये है अन्ना का मिशन 2014। आज से ठीक 12 दिन पहले इस आजमगढ़ ने एक प्रतिभावान नेतृत्व खो दिया। कल के दैनिक जागरण का सर्वे में पढ़ रहा था, अगर आप ईमानदार और सभ्य व्यक्ति हैं तो आपके चुनाव जीतने की संभावना 11% है और अगर आप एक माफिया हैं तो 23%। अरे नेता जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हम और आप क्या कर रहे हैं ये हमारे सोचने का विषय है। क्या नेपोलियन ने कहा था संसार बहुत कष्ट करता है, इसलिए नहीं कि बुरे लोग यहाँ हिंसा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अच्छे लोग खामोश बैठे हुए हैं, इसलिए हम कष्ट सहते हैं। हांगकांग में 1970 में भ्रष्टाचार कम करने के लिए वहां के राजनीतिज्ञों ने एक कमीशन लागू किया। पहले दिन 24 घंटे में 180 में से 119 अधिकारी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हुए। 1968 के बाद 8 बार पार्लियामेंट में लोकपाल बिल पास हुआ। जो ऐसा कैसा था लोकपाल बिल, ये जन लोकपाल बिल नहीं था जो अन्ना की सोच है। ये लोकपाल भी नहीं पास करा पाए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण। अन्ना का मिशन 2014 ये जनतंत्र यात्रा इसलिए है इस बार हम उसे चुने जो स्वच्छ व्यक्तित्व का हो, सकारात्मक सोच का हो, जो हमें जन लोकपाल दे सके। क्योंकि अन्ना का आंदोलन गांव के उस आखिरी व्यक्ति को समर्पित है
जो ग्रुप सी और डी अधिकारियों के पास जूते घिस घिस के अपने जूते घिस लेता है, लेकिन उसका काम नहीं हो पाता। भ्रष्ट अधिकारियों की जवाबदेही के लिए है, उनकी गलती पकड़े जाने पे उनकी सम्मति से समस्त पूर्ति के लिए है। यह अंडा का आंदोलन उन राजनेताओं के लिए है जो संसद में बैठ के बोलते हैं कि जन लोकपाल तो हमारे ऊपर कोतवाल बैठाने जैसा है। हमारे ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर कोतवाल बैठाना मंजूर है, उनके ऊपर कोतवाल बैठाना नहीं मंजूर है। आइए कुछ सपनों के साथ हम आज के दिन का समापन करें, क्योंकि कल का दिन नई उम्मीदों का दिन होगा। हम अन्ना के रास्ते पर चलेंगे, ये संकल्प लें। ये अन्ना का मिशन है और इसीलिए मिशन 2014 के चुनाव को देखते हुए अन्ना निकले हैं।